गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। चलो आज हम प्रिडिक्शन करेंगे निफ्टी फिफ्टी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो प्रिडिक्शन किए थे वो शायद ही हमें मिल पाया है, क्योंकि हमारी जो मार्केट थी वो कल पूरे दिन साइडवेज में थी, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी की। अब हम चलेंगे आज के ट्रेड्स पे कि आज क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, क्या ट्रेड्स रहेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पे गाइस ब्लू लाइन देख रहे हो, ये मेरी प्रीवियस प्रिडिक्शंस है, जिसमें हमें क्या देखने को मिला है कि हमारी जो मार्केट है उसने जो हमारा पहला ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये ब्लू लाइन का, ये कल टच कर दिया था। ठीक है, बट इस पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, वापस नीचे की ओर आ गई। और नीचे में कहाँ तक आई है? 25,076 के लेवल पे। ठीक है, और ऊपर कहाँ तक गई थी कल? 25,153 के लेवल पे। और इसने जो लो बनाया था वो था 25,554। ठीक है, अब आरएसआई में सबसे पहले देखेंगे। आरएसआई में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मार्केट है वो 40 से नीचे आई है। ठीक है, कहाँ आई है? 30 तक आ गई है। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो यही होगा, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये अब हमारा होगा पहला सपोर्ट, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट चली गई है। ठीक है, अब अगर इस तरफ आती है तो ये हमें यहाँ इस सपोर्ट को टच करेगी। उसके बाद मैं एक और सपोर्ट देना चाहूंगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट है गाइज, अगर इसने ये 25,040 वाला लेवल ब्रेकआउट दिया तो इससे नीचे भी आएगी, वो होगा 24,984 का लेवल। इससे ऊपर जितने भी आप ब्लू लाइंस देख रहे हो ये सारे होंगे हमारे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये थी आज की निफ्टी फिफ्टी। अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट पे ये प्रिडिक्शन कर दी है। अभी अपन डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे भी चलेंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हमें क्या देखने को मिला है कि हमारी जो आरएसआई आप देख सकते हो गाइस, वो ऊपर की तरफ है, यानी 57 के लेवल पे है। तो 60 तो मान लेते हैं टच करेगी, बट अगर 65 से ऊपर जाती है तो फिर और ऊपर के लेवल देगी। तो इसलिए मैंने रेजिस्टेंस भी एक और ड्रॉ कर देते हैं गाइस, ताकि बाई चांस अगर हमारी मार्केट हमारे फेवर में ऊपर की साइड का मोमेंटम बनाती है तो हमें अगला ये जो टारगेट है ये बाद में ना ड्रॉ करना पड़े। तो वो है 25,326 का लेवल। ठीक है, इसका जो कलर है वो मैं ब्लू सेट कर रही हूँ। अब अपन चलेंगे यहाँ पे। ये मैंने सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको बता दिए है। अब अपन चलते हैं ट्रेड्स में कि हमें ट्रेड किस साइड लेना है। राइट, तो मैंने आप देख सकते हो यहाँ निफ्टी पे मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है वो 25,200 का है पहला। ठीक है, और आज बट मैं आपको ये भी बता दूं, आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है गाइस। तो हमारे जो प्रीमियम होंगे वो काफी महंगे होंगे, तो मैं नहीं चाहती कि क्योंकि देखो, जिस दिन प्रीमियम महंगा होता है तो मार्केट जो रिटेलर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें क्या होता है, रिटेलर्स का पैसा खाना होता है कैसे भी करके। उन्हें मतलब सच बताऊं तो रिटेलर से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर उनका लॉस होता है तो रिटेलर का लॉस होता है तो उनको उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं जो आपको ये आज की जो ट्रेड्स रेकमेंड कर रही हूँ, ये मैं मतलब ये कह रही हूँ, ये एकदम सबसे पहले तो मैं जो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड करेंगे। ठीक है, और जो भी मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगी भी वो आपको यूज करना है। उसके अलावा इसमें जो लॉट साइज होगा वो हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमारी मार्केट में जब प्रीमियम महंगे होते हैं तो वो बढ़ते तो काफी जल्दी से है, लेकिन फिर वो उनका उनमें लॉस होने के भी चांसेस उतने ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है, और इसलिए और वो महंगे भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद आज पहला ही दिन है, सो इसलिए। तो अब अपन चलते हैं ट्रेड की तरफ। तो मैं आपको जो रेकमेंड कर रही हूँ वो है 25,200 की कॉल। ठीक है, 25,200 की कॉल। अब इसकी जो एक्सपायरी है वो भी बता देती हूँ, 28 तारीख को गाइस हमारी एक्सपायरी है। ठीक है, तो अभी आरएसआई में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कॉल है वो 40 से नीचे है। ठीक है, ये देखो, ये और अपन इसे सेट करते हैं। नहीं, सेट नहीं, अब अपन इसका प्रिडिक्शन करते हैं कि कहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस, कहाँ होगी हमारी एंट्री और कहाँ होगा हमारा एग्जिट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसने जो हाई बनाया है वो है 118 का, इसने लो बनाया है 79 का, और ये बंद हुई है 84 के लेवल पे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो हम गाइस एंट्री लेंगे यहाँ पे इस लेवल पे।
ठीक है। 120 के ऊपर जाने के बाद हम लेंगे एंट्री। हमारा जो पहला टारगेट होगा एज यूजुअल मैं बताती हूँ 10 पॉइंट्स का, ठीक है, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन मुझे जो पहला टारगेट दिख रहा है वो 144 का दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, लेकिन हम एंट्री एकदम जो मैंने बताई है वही लेंगे 120 के बाद। ठीक है, अब अपन चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ कि कहाँ होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो 115 होगा गाइज हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इस 115 जो स्टॉप लॉस होगा उसकी लाइन अलग, ठीक है, उसका होगा रेड कलर। और जो एंट्री होगी उसकी लाइन भी अलग, उसका कलर होगा ग्रीन। और जो पहला टारगेट है वो एज यूजुअल हमारा ब्लू कलर में होता ही है। लेकिन पहले टारगेट के अलावा मैं ये टारगेट भी दे दूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट पे खेलना है। ठीक है, तो ब्लू जो कलर आप देख रहे हो ये, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है ये है हमारा पहला टारगेट। जो इसके अगला ब्लू कलर है उसे हम करते हैं पर्पल। ठीक है, जिसे जिस किसी को भी अगर रिस्क लेना है अगले अपने बेसिस पे, वो अपने बेसिस पे रिस्क ले सकता है और जो अपना ट्रेड है उसे फर्दर कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है, अब 144 के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, वो होगा 158। और उससे अगला टारगेट मेरे ख्याल से दो टारगेट बहुत है, बट इसे एक बार मैं फिर से 5 मिनट के चार्ट पे भी सेट करके देखना चाहूंगी कि क्या इसमें क्या मोमेंटम है, क्या कैसे है। तो 5 मिनट्स के चार्ट तो काफी ज्यादा दूर है हमारी ड्रॉ लाइन से, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाए तो 158 तो नहीं 118, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने डेली चार्ट पे काफी अच्छे इसके टारगेट्स दिए हैं, बट मैं फिर से यही रेकमेंड करूंगी कि ये जो पर्पल लाइंस है ये रिस्की लोगों के लिए है जो अपने बेसिस पे रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो ब्लू लाइन है वो होगी हमारा टारगेट। ठीक है, ये वाली भी, ये कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, 144 का कोई रिस्क नहीं है। आप अगर इस टारगेट को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है तो। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मान लो 121 पे हमने एंट्री ली और 131 वाला हमें पहला टारगेट मिल गया, बट हमने जो हमारे टारगेट सेट कर रखा था वो था 144। तो 144 सीधा 121 से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है एक ही जो कैंडल होती है उसमें लगभग 30 से 40 पॉइंट का एक ही बार में मोमेंटम आता है। तो वो मोमेंटम कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहले ऊपर ना जाकर स्टॉप लॉस को हिट कर देता है फिर ऊपर जाता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि जैसे ही हमारी अगर आपका 131 ये जो 144 वाला अगर आपको टारगेट नहीं मिलता है तो मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगी कि अगर 121 पे वो कॉल ये कॉल आती है तो आप फिर से एंट्री ले सकते हैं और इसे इसके टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहती हूँ कि जैसे मान लो अगर 131 वाला टारगेट मिल गया, फिर 144 के लिए हमने वेट किया और उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट किया कर गया, तो इससे क्या होगा कि जो 131 वाला टारगेट मिला था वो भी लॉस में जाएगा। तो मैं क्या कहती हूँ, फॉर सपोज हमने दो लॉट लिए तो 131 के लिए एक लॉट सेट करेंगे और 144 के लिए दूसरा लॉट सेट करेंगे। कि एक लॉट की जो एग्जिट होगी वो होगी 131 पे, दूसरे लॉट की जो एग्जिट होगी वो होगी 144 पे। ताकि इससे क्या होगा कि 144 पे बाई चांस हमारा 144 टारगेट ना हिट होके अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो हमें ज्यादा मोटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए मैं एकदम टाइट जो है आपको स्टॉप लॉस भी देती हूँ जिससे आपको किसी भी तरीके की लॉस से बच सके आप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन दूसरे ट्रेड्स की तरफ कि निफ्टी में अब हमें पुट का जो ट्रेड है वो किस साइड बनाना है। ठीक है, तो आप जो मैंने ड्रॉ की है वो पुट है 25,040 की। तो मैं आपको जो रेकमेंड करूंगी 25,000 की पुट मैं आपको रेकमेंड करूंगी। ठीक है, 25,000 की आप पुट देख सकते हो गाइस। ठीक है, ये वाई वाओ काफी ऊपर उठी हुई है बट 5 मिनट के चार्ट पे। अब इसे सबसे पहले डेली चार्ट बेसिस पे लेके चलते हैं जिसमें कि ये हमें नीचे आती हुई दिखी है। ठीक है, नीचे कहाँ 40 से भी नीचे। तो अब अपन देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमें।
ये देखो, ये मैंने लाइंस ड्रॉ की आरएसआई में। अब अपन करेंगे प्रिडिक्शन कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, इसने जो हाई बनाया वो है 99, इसने जो लो बनाया है वो है 56, और ये जो बंद हुई है वो हुई है 70 रुपीज, 70 के लेवल पे। ठीक है, तो अब हम इसमें प्लान करेंगे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, राइट। तो डेली बेसिस का चार्ट मैंने सेट कर रखा है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो पूरी पूरी 105 पे होगी। ठीक है, 105 पे होगी हमारी गाइस एंट्री। ओके, ये 105 पे तो चार्ट रुक ही नहीं रहा है गाइस, इसको ही बड़ा करते हैं। हम्म, ठीक है, 105 पे होगी हमारी एंट्री, और 100 होगा हमारा स्टॉप लॉस। सबसे पहले एंट्री और स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस, ब्लू, सॉरी, हमारी एंट्री होगी ग्रीन लाइन में, ग्रीन लाइन होगी हमारी एंट्री। अब चलते हैं एग्जिट पे कि एग्जिट कहाँ होगा। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन जो पहला टारगेट है वो होगा 127। ठीक है, लेकिन उससे पहले सिर्फ आप 10 पॉइंट्स का जो है अपना सेट करके रखना टारगेट। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो 2 लॉट लिए हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि हाँ, एक लॉट 1,115 पे एग्जिट किया जाए और दूसरा 127 पे। ठीक है, इसके अलावा अगर जो रिस्की जो ट्रेड्स अगर देखते हैं, मतलब अगर कोई रिस्क लेना चाहता है अपने बेसिस पे, तो उसके लिए जो अगला टारगेट होगा वो होगा 150 के लेवल का। इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो। ठीक है, 150 जो है वो होगा हमारा पहला मतलब पहला रिस्की टारगेट। उसके बाद होगा 165 दूसरा रिस्की टारगेट। ठीक है, अब इस पे लॉन्ग पोजीशन सेट कर देते हैं ताकि बाय चांस अगर आपको टारगेट नहीं देख पाओ तो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम्म, ये, हम्म, 1 मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया गाइस यहाँ से 100। ठीक है, पहले टारगेट तक ही हम रखेंगे और उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे स्टॉप लॉस को छोटा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एकदम टाइट स्टॉप लॉस यूज करते हैं और हम कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं ट्रेड के मामले में, तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। तो वैसे ही मैं चाहूंगी। ये देखो, ये यहाँ पे, हाँ, ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा और कम, हाँ। ठीक है, तो जो ग्रीन, जो रेड एरिया आप देख रहे हो ये होगा हमारा, ये, हाँ, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, और जो ब्लू एरिया आप देख रहे हो ये होगा हमारा टारगेट। ठीक है, ये होगा हमारा टारगेट। ठीक है, अब अपन चलते हैं कॉल वाली साइड पे। उस पे भी एक ऐसा बॉक्स बना दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो गाइस। तो ये मैंने बना दिया है। ठीक है, अब बनाते हैं इस पे लाइंस। तो मैंने बना दिया है, बॉक्स बना दिया जाए तो। हम्म, आगे चलते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस की तरफ चलते हैं गाइस। हम्म, तो इसमें तो काफी टाइम लगता है गाइस, ये आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ब्लू लाइन, ब्लू कलर हाईलाइटेड पार्ट जो है वो होगा हमारा टारगेट,
और रेड हाईलाइटेड पार्ट होगा हमारा स्टॉप लॉस। बाकी मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये सिर्फ आपके लिए करी है कि रेड लाइन होगा स्टॉप लॉस, ग्रीन लाइन पे होगी एंट्री और ब्लू लाइन होगी हमारे टारगेट्स नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए। और अगर अपने बेसिस पे कोई रिस्क लेना चाहता है, अपने ट्रेड को फर्दर कैरी ऑन करना चाहता है, तो उसके लिए जो टारगेट है वो ऊपर ये जो पर्पल लाइन में है वो। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की हमारी निफ्टी फिफ्टी की ट्रेड्स, उसकी स्ट्रैटेजीज। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो और शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैं अपन मिलते हैं 10 बजे की लाइव स्ट्रीम में। तो लाइव स्ट्रीम में भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ आप चैनल लाइव स्ट्रीम को जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको किसी भी इंडिसेस और इंडेक्स और किसी शेयर का अगर एनालिसिस कराना है लाइव स्ट्रीम में तो वो भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन 10 बजे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।